नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और उसके विरासत, उसके पर्व त्योहार आदि के बारे में परिचय कराना है। आज की हम लोग जो श्रृंखला लेकर आए हैं उसमें भारत के पर्व त्योहारों को प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने कैलेंडर को समझा था। तो दरअसल भारत के पर्व त्योहारों को समझने के लिए हमें कैलेंडर को समझना जरूरी था और इसलिए हमने कैलेंडर की एक श्रृंखला चलाई थी। हालांकि कैलेंडर की जो श्रृंखला है उसमें हमने भारत में जो प्रचलित है उसमें प्रमुख कैलेंडर्स को लिया है। यानी हम लोग बात करें तो विक्रम कैलेंडर, शक कैलेंडर या फिर मलयाली कैलेंडर या फिर तमिल कैलेंडर और साथ साथ इस्लामिक कैलेंडर, इसके बारे में चर्चा हम लोगों ने की है। और दरअसल हम लोग भारत के कैलेंडर के माध्यम से ही भारत के पर्व त्योहारों को समझ सकते हैं। आज की जो श्रृंखला हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं वह धैर्य और संयम के एक प्रतीक के रूप में हम लोग भगवान बुद्ध को देखते हैं। शांति के प्रतीक के रूप में भगवान बुद्ध को देखते हैं। तो हम लोग आज भारत में पर्व त्योहार की श्रृंखला बुद्ध पूर्णिमा से प्रारंभ कर रहे हैं। तो हम लोग आज बुद्ध पूर्णिमा के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। निश्चित है बुद्ध पूर्णिमा का तात्पर्य जो है वो भगवान बुद्ध के जन्मदिन से जुड़ा हुआ है। यानी जो गौतम बुद्ध थे वो गौतम बुद्ध के जन्म दिवस में हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। और अगर बुद्ध पूर्णिमा की बात करें हम तो निश्चित है कि वो भगवान बुद्ध के जयंती के रूप में है। और अगर भगवान बुद्ध की बात करें तो कौन, तो निश्चित है बौद्ध धर्म के संस्थापक जो 6th सेंचुरी बीसी से जुड़ा हुआ है, यानी ईस्वी पूर्व से जुड़ा हुआ है। तो ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। लेकिन चूंकि भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू धर्म सबसे प्रचलित धर्म था, इसलिए कालांतर में हुआ ये कि हिंदू धर्म ने भगवान बुद्ध को विष्णु के 9वें अवतार के रूप में स्वीकार कर लिया। और इसलिए आज भी जब हम हिंदू धर्म के अंदर विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा करते हैं तो हम लोग विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा करते हैं तो हमें बुद्ध जो है भगवान बुद्ध एक अवतार के रूप में जो है वह दिखाई देते हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि यह बुद्ध पूर्णिमा मनाई कब जाती है तो यह वैशाख माह की पूर्णिमा को, और भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईस्वी पूर्व जो 6th सेंचुरी बीसी में जो है वह हम लोग देख रहे हैं। तो वैशाख पूर्णिमा, अब वैशाख जो है वह क्या है तो हम लोग बात करें तो विक्रम संवत जो कैलेंडर है उस विक्रम संवत के दूसरे माह, तो पहला माह चैत्र है और चैत्र के बाद वैशाख, वैशाख के बाद ज्येष्ठ। तो ये जो दूसरा माह है जिसे हम जो है वह बात कर रहे हैं वैशाख, उसकी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है या बुद्ध जयंती मनाई जाती है। लेकिन ये विक्रम संवत के अनुसार से है। तो निश्चित है कि हम लोगों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर की भी चर्चा की है। हम लोग कैलेंडर के भाग में हम लोगों ने देखा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर की चर्चा की है, जो कैलेंडर हमारे यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैलेंडर है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में तिथि क्या होगी, बदलती रहेगी। क्यों? क्योंकि विक्रम कैलेंडर चंद्रमा की गति पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर सूर्य की गति पर आधारित है। तो निश्चित है तिथि बदलती रहेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वर्ष 2021 यानी इस वर्ष हम लोग बात करें तो 26 मई को बुद्ध जयंती मनाई जा रही है। तो अगले वर्ष जो है वो क्या होगा, 16 मई को बुद्ध जयंती मनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग इसके चंद्र कैलेंडर के हिसाब से जो है वह मनाते हैं। तो बुद्ध जयंती में हम लोग क्या करते हैं, तो दरअसल अगर भगवान बुद्ध के जयंती है तो निश्चित है कि हम लोग भारत के जो है वह अलग अलग क्षेत्रों में मनाई जाती है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में। और यहाँ भी दरअसल आज के समय में ही बात करें तो हिंदू धर्म का प्रभाव इतना जो है वह प्रभावी हो गया इसमें कि इसमें पूजा अर्चना आदि की परंपरा शुरू हो गई। यानी भगवान बुद्ध ने दरअसल जिस धर्म को स्थापित किया था वह धर्म सरलता का प्रतीक था, लेकिन बाद में निश्चित तौर पर इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी जो है वह आ गई और वह हिंदू धर्म के प्रभाव के अंतर्गत देखा जाता। तो यहाँ भी पूजा अर्चना जो है वह आ गई।
इसके बाद बुद्ध पूर्णिमा इंडिया में ही कुछ झांकियां निकाली जाती है। ये जो है वह जो चित्र है ये दार्जिलिंग के क्षेत्र का चित्र है जहां झांकियां निकाली जाती हैं। और उसके बाद हम लोग सिक्किम में या अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में जहां बौद्ध धर्म प्रभावी है वहां भी हम लोग देखते हैं कि कुछ झांकियों के रूप में कुछ जो है वह ये आयोजन किया जाता है बुद्ध जयंती का या बुद्ध पूर्णिमा का। लेकिन देखिए बुद्ध पूर्णिमा वो मात्र जो है वो भारत का त्योहार नहीं है। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत के अतिरिक्त पूर्वी एशिया में हुआ, भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी एशिया में हुआ, इसके अलावा श्रीलंका में भी हुआ। तो निश्चित है कि बुद्ध जो जयंती है वो इन सब देशों में भी मनाई जाएगी। यही कारण है कि यह त्योहार जो है भारत के अतिरिक्त चीन, जापान, ताइवान, वियतनाम, कोरिया, म्यांमार, श्रीलंका आदि सभी स्थानों पर मनाई जाती है। और निश्चित है कि सभी स्थानों पर मनाई जाती है। आज अलग अलग संस्कृति का क्षेत्र है, तो आज अलग अलग संस्कृति का क्षेत्र है तो विश्व में इसका नामकरण और तिथि भी जो है वो क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पृथक पृथक संस्कृति का क्षेत्र है, इसलिए हर एक जगह इसका नामकरण भी अलग हो जाएगा और इसकी तिथियां भी अलग अलग हो जाएगी। देखिए पूर्वी एशिया में जो है बात करें, जहां चीन जो है वह की बात करें, तो वहां चीनी कैलेंडर जो चंद्र कैलेंडर है, चीनी कैलेंडर भी क्या है, चंद्र कैलेंडर है। तो चंद्र कैलेंडर के चौथे माह, चंद्र यानी चीन के जो है वह जो कैलेंडर है उसका चौथा माह, 4th मंथ के 8वें दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। तो इसमें भी जो है वह क्या होगा, तिथियां जो है वह बदलेगी, इसमें भी तिथियां बदलेगी। क्यों? क्योंकि ये चंद्र कैलेंडर है और जो है ये कहां कहां मनाया जाता है, तो चीन में, कोरिया में, हांगकांग, इन सब देशों में जो है वह मान्यता है जहां चीनी कैलेंडर चल रहे हैं। तो जैसे देखिए कि कैसे तिथियां बदलती हैं, तो देखिए 2021 में वह 19 मई को मनाया गया और अगर जो है वह 2020 की बात करेंगे तो ये जो है वह 8 मई को मनाया गया था। तो इसका मतलब है कि ये भी तिथियां जो है वह क्या होगा, सॉरी ये 22 होना चाहिए था, 2022 को 8 मई को मनाया जाएगा। तो इसका मतलब है देखिए कि यहां भी हम लोग अगर गौर करें तो यहां लगभग जो है वह 10 से 11 दिनों का अंतर होता है, 10 से 11 दिन का अंतर होता है। और अगर यहां भी कैलेंडर को देखें तो यहां भी 11 दिनों का अंतर है, 11 दिनों का अंतर है। और 11 दिन जो है वह क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो ये 11 दिन जो है वह इसमें भी घट जाएंगे। ठीक, अब जापान की बात करें, जापान की चर्चा कर लें तो जापान का जो है वह क्या है, तो जापान में 1873 के बाद 1873 के बाद जो है दरअसल कैलेंडर की परंपरा में बदलाव आए थे। उसके पहले जो जापानीज कैलेंडर था वो पूरी तरीके से लूनर कैलेंडर था, लेकिन बाद में उसने सोलर कैलेंडर के साथ जो है वेस्टर्न कम्युनिटी है, उस वेस्टर्न कम्युनिटी के साथ वह जापान जो है वह कदम ताल मिला के चलना चाह रहा था। इसलिए उसने जो है वह क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैलेंडर के रूप में ही केवल जो है वह ग्रेगोरियन कैलेंडर को नहीं अपनाया बल्कि अपने कैलेंडर में भी सुधार कर लिया। और अपने कैलेंडर में सुधार किया तो ऐसी स्थिति में जो है वह कैलेंडर का जो बदलाव आया, उसके बाद बुद्ध जयंती जो है वह 8 अप्रैल को निश्चित कर दी गई। अब हर एक साल जापान में बुद्ध जयंती 8 अप्रैल को मनाई जाती है। तो मैंने बताया कि विश्व में अलग अलग नामकरण हैं, अलग अलग तिथियां हैं। क्यों? क्योंकि हर एक जगह कैलेंडर अलग अलग है और जब कैलेंडर अलग अलग होगा तो निश्चित है कि उसकी जयंती जो है वह अलग अलग मनाई जाएगी। और सब जगह की संस्कृति भी अलग अलग है, तो हर एक जगह की अगर संस्कृति अलग अलग है तो निश्चित है कि पर्व त्योहार मनाने का जो तरीका होता है वह भी अलग अलग होगा। तो आइए हम लोग कुछ झांकियों को देखने का प्रयास करें कि क्या जो है वह होता है और क्या। अब देखिए पहले नाम को हम लोग जान ले, तो अलग अलग देश में उसके उस पर्व के नाम अलग अलग हैं। जैसे हम लोग जापान की बात करें तो इसको हम जो है वह हाना मात्सुरी कहते हैं, जिसे हम फ्लावर फेस्टिवल भी कहते हैं। जबकि मलेशिया में जो है वह देखिए तो इसको वेसाक डे कहा जाता है। और गौर करके देखिएगा श्रीलंका में वेसाक, तो इंडोनेशिया में वैसाख। अब जो है वह गौर करके देखिए जो हमारा वैशाख का महीना है, यानी हिंदी कैलेंडर का जो वैशाख का महीना है उससे मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन है, उससे मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन है। क्यों? क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में दरअसल प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रभाव देखा गया, इसलिए जो है वह ये प्रोनाउंसिएशन मिलता जुलता है। इसके अलावा बांग्लादेश में इसे कहा जाता है बुद्धो पूर्णिमा, जबकि जो है वह चाइना में इसे फोदान के नाम से जानते हैं।
ठीक है, तो ये अलग अलग बुद्ध जयंती के अलग अलग नाम हैं जो अलग अलग देशों में हम लोग मनाते हैं, अलग अलग तिथियों को, जिसको हम लोगों ने समझ लिया था। अब आइए देखिए, जैसे बुद्ध पूर्णिमा बांग्लादेश में जो मनाई जाती है, तो निश्चित है बांग्लादेश में जो है वह देखिए इसमें एक दीपों के त्योहार के रूप में जो है वह मंदिर में यहां दीपों को जो है वह जलाया जाता है, प्रज्वलित किया जाता है, बुद्ध को श्रद्धांजलि देने के लिए या बुद्ध को जो है वह को आदर भाव देने के लिए हम ये करते हैं। ठीक, इसके बाद जो है अगर हम बुद्ध पूर्णिमा को श्रीलंका में जो है वह देखें, तो श्रीलंका में जो है वह हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यहां पर श्रीलंका में गौर करके देखिए कि ये श्रीलंका में यहां धूप या अगरबत्ती जलाए जा रहे हैं। निश्चित है भारतीय संस्कृति का प्रभाव है, तमिलनाडु तक अगर जो है वह यही जो है वह रिचुअल्स है, तो तमिलनाडु से श्रीलंका की भौगोलिक दूरी बहुत ज्यादा है नहीं, इसलिए वहां पे भी रिचुअल्स का प्रभाव होगा। तो श्रीलंका में भी बुद्ध जयंती के दिन मंदिरों में लोग जाते हैं, यानी कि जो है जो बौद्ध धर्म से जुड़े मंदिर हैं वहां जाते हैं और वहां पर इस प्रकार के रिचुअल्स करते हैं। इसके बाद अगर जो है हम कोरिया की बात करें, देखिए कोरिया, अब कोरिया में जो है वह निश्चित है कि ये हमसे भौगोलिक दूरी अधिक है, तो इसका तरीका जो है वह अलग हो जाएगा। तो कोरिया में जो है वह क्या होता है, झांकी निकाली जाती है, और आप देखिए क्राउड को देखिए, ये क्राउड देखिए जो बुद्ध जयंती को मनाने के लिए जो है वह उमड़ा पड़ा हुआ है, और ये पूरी झांकी निकाली जाती है, पूरे शहर में निकाली जाती है। ये आप देखिए यहां किलोमीटर तक का फासला है और उस किलोमीटर तक में जो है वह झांकी है, और एक ही प्रकार की झांकी नहीं होती है। कोरिया में इस त्योहार को बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है, और ये सियोल का है, जिसमें देखिए कि ये भी जो है वह झांकी जो सियोल का ही है। इसका मतलब है बुद्ध जयंती के दिन जो है कोरिया में बहुत विस्तार में या बड़े आकार में झांकी निकाली जाती है। इसके बाद अगर हम जो है जापान में देखें, तो जापान में भी जो है झांकी निकाली जाती है। जापान का चित्र है जहां जापान में भी झांकी निकाली गई है। तो ये जो है वह परंपरा है, बुद्ध जयंती को मनाने की अलग अलग जो है वह परंपरा है। इसी प्रकार हम लोग जो है वह चाइना में देखें, तो चाइना में जो है वह भी बौद्ध मंदिर हैं, वहां पूजा अर्चन के रूप में जो है वह इस प्रकार के बुद्ध जयंती मनाई जाती है। इसका मतलब है कि जिस प्रकार बुद्ध के उपदेश जो है वह सारे जो है वह देशों में, बहुत सारे देशों में, पूर्वी एशिया में और दक्षिण पूर्वी एशिया में जो है वह प्रचलित हो गए थे, ठीक इसी प्रकार बुद्ध जयंती भी इन सभी देशों में प्रचलित हुई, और वहां की सांस्कृतिक जो है विरासत के आधार पर आज हम लोग अलग अलग तिथियों और अलग अलग जो है वो त्योहारों को, अलग अलग तिथियों को और अलग अलग त्योहार के नाम के रूप में जो है वह मनाते हैं। तो आप सभी को बुद्ध जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अनिल केसरी अबाउट इंडिया चैनल की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।